बुरे कर्मों का नतीजा। गांव में एक आदमी था रमेश, जो बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने की कोशिश करता था। कभी किसी गरीब से जमीन हड़प लेता तो कभी किसी की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर देता। गांव में लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने रमेश को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। समय रहते संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। रमेश हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब कहानियां हैं। देखिए, मैं कितना सुखी हूँ, पैसा भी है, जमीन भी है और लोग भी मुझसे डरते हैं। मेरे कर्मों का कोई असर नहीं पड़ता। साधु मुस्कुराए और चले गए, लेकिन भाग्य ने अपना खेल शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रमेश के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो उसकी फसलें सूखने लगी, फिर उसका व्यापार ठप हो गया। जिसे भी उसने धोखा दिया था, वे अब उससे बदला लेने लगे। उसकी जमीनें कानूनी झमेलों में फंस गई। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब उसके अपने बेटे ने ही उसे घर से निकाल दिया। अब वह अकेला भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाने लगा। एक दिन वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने रमेश को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मुरझा चुका था। साधु ने पूछा, अब भी मानते हो कि कर्मों का फल नहीं मिलता? रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोला, बाबा, मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मुझे समझ आ गया कि बुरे कर्मों का फल कितना भयानक होता है। साधु बोले, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन पश्चाताप से कुछ सुधार किया जा सकता है। अब से नेक काम करो, दूसरों की मदद करो, शायद ईश्वर तुम्हें माफ कर दे। रमेश ने वही किया। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और अपनी बची हुई जिंदगी सच्चाई और सेवा में बिता दी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है।